हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिजिक्स की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्रव्यरूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ये आपके पेपर में कभी कभार लॉन्ग में 5 नंबर में और कभी कभार 3 नंबर में पूछा जाता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने हर एक चीज डिटेल में लिख दी है। क्यों लिख दी है? ताकि आपका समय बच सके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर एक समान है, तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसा बताया था, वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होता है और उसको हमने यहाँ पर ई से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर हम क्या क्या लिया, हमने त्रिध्रुव लिया। हम सब जानते हैं त्रिध्रुव में क्या होता है, दो किनारे होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव माइनस हो गया, एक ध्रुव प्लस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक ध्रुव कैसे हो गया, यहाँ पर प्लस, एक हो गया माइनस। एक को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे को हमने बी नाम दे दिया, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 2l है, ठीक है। तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर हम इस प्रकार से अगर बनाना चाहें तो वहां पर इसको हमने एक बिंदु सी मान लिया। सी मानने पर क्या होगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा, उस कोण को हमने थीटा नाम दे दिया। बस हमने इतना किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है लगने वाले बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का जो व्यंजक है उसको ज्ञात करने से पहले हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो ई होता है, हम यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्यू नॉट की जगह यहाँ पर क्यू माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा E बराबर F अपॉन क्यू हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको F बराबर क्यू ई लिख सकते हैं ना, F बराबर क्यू ई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं है दिक्कत। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी F बराबर क्यू ई मान लिया, यहाँ पर भी F बराबर क्यू ई मान लिया, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर किया है वो यहाँ पर लिख दिया। माना एक वैद्युत द्रव्यरूप ए बी एक वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है ना। माना एक वैद्युत द्रव्यरूप है, एक वैद्युत द्रव्यरूप ए और बी जिसका एक माइनस क्यू है प्लस क्यू है, आप और भी लिख सकते हो चीजें, ठीक है ना। है वो कहाँ पर रखा है, वैद्युत क्षेत्र है हमारा, ये वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कहाँ पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, ठीक है ना। अब अगली चीज आपको क्या करनी है, अब आपको त्रिभुज की मदद से चीजें करनी है। तो देखो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर लंब क्या है, लंब हमारा बीसी हो गया। लंब हमारा बीसी कैसे हो गया, देखो ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा सी। बीसी क्या है, लंब है, और 2l क्या है, हमारा कर्ण है। 2l क्या है, कर्ण है, तो बीसी बटे 2l कर दिया, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर बीसी बटे 2l लिख दिया। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लंबवत दूरी यानी कि बीसी बराबर लिख सकते हैं 2l साइन थीटा, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो हमारे ये बीसी है यानी कि लंबवत दूरी है, उसका मान निकल के आ गया। अब इसका क्या यूज होगा वो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हमने इतना किया। कितना किया, कुछ नहीं किया, हमने लंब बटे कर्ण करा, बीसी अपॉन 12 हो गया। उसके बाद हमने बीसी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2l साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर द्रव्यरूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। द्रव्यरूप पर हमें क्या निकालना है, द्रव्यरूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो द्रव्यरूप बराबर क्या होता है, बल बटे बल गुणे लंबवत दूरी होता है। बल आघूर्ण को हमें टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये ऐसे करके बनाते हैं, इसे हम टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या हो गया, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, लंबवत दूरी हमारी BC है, तो हमने BC F इंटू BC लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा टाउ बराबर क्या कर दिया, F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू QE है, तो यहाँ पर QE कर दिया। उसके बाद BC इक्वल टू कितना है, 2l साइन थीटा है, तो हमने यहाँ पर 2l साइन थीटा कर दिया। उसके बाद टाउ बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2l हो गया। अब इसको हम एक नए प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि Q इंटू 2l, Q ये लिया और 2l ये लिया, इन दोनों को मिलाकर लिख दिया, Q इंटू 2l हो गया। E साइन थीटा को अलग लिख दिया। अब हमने एक और चीज पढ़ी है, हमने क्या चीज पढ़ी है, आप लगातार क्लासेस को देखते हुए आएंगे तो आपको पता होगा। क्या पता होगा, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। यहाँ पर आपको Q इंटू 2l दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम Q इंटू 2l की जगह P भी लिख सकते हैं। अरे क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू कर देंगे P इज इक्वल टू, टाउ इज इक्वल टू कर देंगे PE। P क्यों कर दिया, हमने इस पूरे को क्या मान लिया, P मान लिया, क्योंकि P इज इक्वल टू इतना ही होता है, ठीक है। तो PE साइन थीटा हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, यही तो हमारा आ गया द्रव्यरूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है। क्या है व्यंजक, टाउ बराबर PE साइन थीटा, बस इतना सा है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर लंबवत दूरी वगैरह चीजें करनी है, निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, बल आघूर्ण बराबर बल बटा लंबवत दूरी लिखना है, फिर आपको मान रखते जाना है, और आपका जो वो है टाउ बराबर P साइन थीटा, ऑटोमेटिक आपका व्यंजक निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर आपको मैं डेरिवेशन समझा पाया हूँगा। नहीं आया समझ में तो इस क्लास को एक बार और देखो, आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर एक चीज की आपके लिए सीरीज लगातार बनाई जा रही है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।